मैं मोदी सरकार की पुलिस को बताना चाहूंगा कि वो हमारे किसान हैं, आतंकवादी नहीं हैं। बंद कीजिए ये पुरानी सोच जो आपने किसानों के पहले आंदोलन के दौरान दिखाई थी। शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं किसानों पर, वो शर्मनाक है। जिस तरह से उन पर ज्यादती और जुल्म किया गया है, वो शर्मनाक है। और सबसे शॉकिंग दोस्तों, मनदीप पुनिया के गांव सवेरा ने यह वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो को कई और पत्रकार भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। मसलन पत्रकार अजीत अंजुम ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर इस बात की पुष्टि की है कि ड्रोन के जरिए, देखिए वीडियो दोस्तों, ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अरे भाई, ये LAC नहीं है, भारत चीन सीमा नहीं है जहां आप इस तरह का अग्रेशन दिखाएं, इस तरह की आक्रामकता दिखाएं कि आप ड्रोन के जरिए लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। सबसे शॉकिंग दोस्तों, गोदी मीडिया आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से दिल्ली और मेरठ हाईवे पर बुरी तरह से जाम है। यह जाम लगातार दिखाया जा रहा है कि देखिए, किसानों की वजह से, किसानों की आंदोलन की वजह से यह जाम लगा है। यहां पर मेरी दो राय है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके सामने पत्रकार विजेता सिंह के ये वीडियोस पेश करना चाहता हूं जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। विजेता सिंह यहां बता रही हैं कि ट्रैफिक को धीमा कर देने के बाद नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस कारों के अंदर किसानों की तलाश कर रहे हैं। विजेता सिंह आगे यह भी करती हैं, ये जो जैम लगा है, ये जो ट्रैफिक जैम लगा है जो आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर देख रहे हैं, ये पुलिस के कारण है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये कारों के अंदर आप किसानों की तलाश कैसे कर रहे हैं? क्या आप कार के शीशे खोलते हैं, लोगों के जो कपड़े हैं उसे सूंघते हैं, कहीं उनमें से मिट्टी की स्मेल तो नहीं आ रही है? या आपको लगता है कि जिसके हाथ में गाजर मूली होगी वो किसान होगा? और आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे की सोच क्या है। इसके पीछे की सोच साफ है कि किसान को बदनाम करो। वो जो ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है उसे बतलाओ कि देखो, इस आंदोलन की वजह से तुम लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बड़ी बात, यह इस देश के अंतर्गत आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी किसानों के नुमाइंदे ने यही बात कही। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है जो हमें संविधान में हासिल है। यहां पर पहली बात तो आप आंसू गैस के गोले के जरिए उसे प्रदर्शन नहीं करने देते, आप ड्रोन से गिराते हैं आंसू गैस के गोले। फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इस तरह से जाम लग जाता है। दोष किस पर मढ़ा जाता है गोदी मीडिया द्वारा कि साहब किसानों की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी है। वो गाड़ियों में देख रही है कि कहीं किसान जो है वो दिल्ली में प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है दोस्तों। क्या कह रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, आइए सुनते हैं। सरकार ये भी समझ ले कि ये तो किसानों की लड़ाई का आगाज है। अभी तो बस पंजाब और हरियाणा के किसान न्याय मांगने, दरवाजा खटखटाने आए हैं। जब पूरे देश के किसान की कुमुक दिल्ली आएगी तो फिर अंजाम क्या होगा? किसान खेत मजदूर की परवरिश का सबसे बड़ा हिस्सा शांति और सदाचार होता है। किसान कभी हिंसक नहीं होता, क्योंकि जमीन कभी हमें हिंसक होना सिखाती ही नहीं। उसे मालूम है कि दूसरे का हक लेना नहीं और अपना हक हर हाल में हासिल करना है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं ये कहूंगा, और एक किसान के तौर पर भी, कि हम किसानों के न्याय की मांग का समर्थन करते हैं। राहुल जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, खड़गे जी न्याय की इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमारी मांग बड़ी सीधी है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनसे बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए। एक लाइन की मांग है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसानों को फौरन बुलाकर उनके आमने सामने बैठकर बात कर उन्हें न्याय देना चाहिए।
वरना सत्ताधारी सरकार ये भी जान ले, यूं ही हमेशा जुल्म से उलझती रही है खलक, यूं ही हमेशा जुल्म से उलझती रही है खलक, ने उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, यूं ही हमने हमेशा खिलाए हैं आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। जय जवान जय किसान। और भाजपा का प्रचार तंत्र एक बात और कह रहा है कि देखिए राजनीति का प्रवेश हो गया है। तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स यही कह रहे हैं कि कांग्रेस समर्थन दे रही है, फलाना ढिमकाना समर्थन कर रही है। सबसे पहले कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि इस बार जो किसान संगठन शामिल हुए हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं या नहीं, उसकी चर्चा बाद में। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। कुछ देर के लिए अगर मान भी लूं कि कांग्रेस इसे प्रायोजित कर रही है, तो अन्ना आंदोलन का क्या हम नहीं जानते कि अजीत डोभाल की विवेकानंद फाउंडेशन उस आंदोलन के पीछे थी? और सबसे बड़ी बात, विपक्ष और आंदोलनकारियों के बीच में एक रिश्ता एक अरसे से रहा है, क्योंकि सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करना यह विपक्ष का काम है। ऐसे में अगर कांग्रेस इस आंदोलन के पीछे है भी तो क्या गलत है भाई? सबसे बड़ी बात, फिर आप इन किसानों से बात क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप उन किसानों से बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं। पिछली बार तो बाकायदा आपने एफिडेविट में यह लिखकर कह दिया था कि इस आंदोलन में खालिस्तानी है, और अब एक तरफ आप बात करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्विटर पर आप उनके जो तमाम हैंडल्स हैं उन्हें आप निलंबित कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा इस पर क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जहां एक तरफ किसानों से वार्ता का ढोंग, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स बंद करवाए जा रहे हैं और दूसरे दिन उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हों, तो ऐसे में सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही तो खेल है इस सरकार का दोस्तों। यह सरकार दोनों तरफ से खेलती है। एक तरफ वो जानबूझ के ऐसे हालात पैदा करती है जिसके जरिए जनता में यह संदेश जाए कि देखो इन किसानों की वजह से आम इंसान को कितनी तकलीफ हो रही है, किसानों को बदनाम किया जाता है, और दूसरी तरफ आप खुद ही ऐसे हालात को पैदा कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछता हूं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अगर जाम लगा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों हर गाड़ी को चेक कर रही है दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस? यह सवाल तो किया जाएगा ना। अब मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि यह आंदोलन कितना राजनीतिक है। दोस्तों याद कीजिएगा, जब किसानों का पहला आंदोलन हुआ था तो इसमें कई नाम जुड़े हुए थे जो अब नहीं है। कौन कौन से नाम? राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत। इनमें से अब कोई भी अब इस आंदोलन में नहीं दिखाई दे रहा है। चड़ूनी साहब ने तो यह तक कह दिया कि इस यात्रा को, इस आंदोलन को शुरू करने की क्या जरूरत थी, आपको सबसे बातचीत करनी चाहिए थी। ये वो तमाम नेता हैं, राकेश टिकैत को अगर हम छोड़ दें, वो तमाम नेता हैं जो किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश टिकैत की बात करते हैं। राकेश टिकैत लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों की गिरफ्तारी हो रही है, जो किसान दिल्ली आना चाहते थे। मगर अगर आप एक बात पर गौर करें, उनके भाई जो है नरेश टिकैत, भाजपा के साथ अक्सर दिखाई देते हैं। भाजपा का कोई रोड शो निकलता है तो वो संजीव बालियान के साथ बैठे होते हैं। यानी कि टिकैत परिवार में ये डाइकोटमी, ये दोहराव साफ तौर पर आप देखेंगे। राकेश टिकैत कुछ और कह रहे होते हैं, उनके भाई तो कट्टर भाजपाई हैं। अब हम बात करते हैं योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव अब राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा के साथ। इसके अलावा कई नेता हैं जो पंजाब में चुनाव लड़े, हार गए, मुश्किल से 1000-2000 वोट मिले। ये सब पहले किसान आंदोलन में किसान संगठनों का हिस्सा थे। अब जो लोग यात्रा कर रहे हैं अपनी 10 मांगों के साथ, उनमें से कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उल्टा मैं आपको बयान सुनाना चाहूंगा। फतेहगढ़ साहब में बयानात दिया किसान नेताओं ने। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो कांग्रेस के खिलाफ भी हैं और भाजपा के खिलाफ भी, क्योंकि आज जो हम नीतियां देख रहे हैं उसमें जिम्मेदारी कुछ हद तक कांग्रेस की भी है। सुनिए फतेहगढ़ साहब। अब मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों। 2014 से पहले राजनाथ सिंह का बयान है। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं किसानों को आंदोलन करते हुए देखता हूं तो मैं ये नहीं देखता हूं कि वो किस संगठन से है,
मैं सीधे उनका साथ देता हूं। तब तो भाजपा के नेता ये नहीं कहते थे कि ये किसान जो है उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तब तो राजनाथ सिंह ऐसा नहीं कहते थे ना। तब तो कोई भी भाजपा का नेता यह नहीं कहता था, जब किसान कभी कोई आंदोलन करता था, कि भाई आप इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हैं। तब तो राजनीति से प्रेरित वाला एंगल कभी नहीं आता था। अब ये तमाम बातें क्यों की जा रही हैं? तो वाकई दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिस तरह से वहां माहौल बन रहा है, जिस तरह से जानबूझकर नोएडा और दिल्ली पुलिस ट्रैफिक जैम के हालात क्रिएट कर रही है, जैसा कि पत्रकार विजेता सिंह ने बताया हमें, यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसानों पर बेवजह दोष मढ़ा जा रहा है। उन्हें लोकतांत्रिक तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। सरकार को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।